हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, आप ईमानदारी से मेहनत करते हो, 2 साल 3 साल मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। धीरे धीरे स्टार्ट होगा। देखो, 9 महीने 12 महीने तक आपको कुछ सोचना ही नहीं है प्रॉफिट लॉस के बारे में। आपको छोटा सा अमाउंट डाल के बस सेटअप, माइंड सेट, कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर क्या है, माइंड सेट क्या है, मार्केट को किस तरह से रीड करना है, क्या क्या चीज़ें मार्केट में आप देख रहे हो, समझ रहे हो, जो चीज़ सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसको बस लिखते जाओ। अभी मैं कोई भी मैसेज मुझे नहीं दिखेगा, कोई भी जो आप चैट कर रहे हो मुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरे सामने ये स्क्रीन है। तो ये स्क्रीन पे जो चीज़ें हैं वही चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो आपका कोई भी जो आप कमेंट करोगे बेकार है फिर वो, क्योंकि मुझे दिखेगा ही नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले 2-3 सेटअप आप लोग को बता देता हूँ इंडेक्स स्टॉक्स के। वो स्टॉक्स में काम करेगा वो सेटअप, तो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सब चीज़ सबसे पहले जो मैंने पहले आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया, ठीक है ना, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है तब काम करेगा, रेजिस्टेंस के नीचे है तब काम करेगा। इस दौरान आप लोग ढूंढोगे ना तो फेल होगे। इस दौरान आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हो तो 9 ट्रेड आपके फेल होंगे, 8 ट्रेड आपके फेल होंगे। इसके ऊपर या नीचे आप ट्रेड ले रहे हो तो इसमें आपके 10 से 60 ट्रेड, 8 ट्रेड आपके सही होंगे। इसमें आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% होगी। इसके दौरान जो लोग ट्रेड करते रहते हो ना जबरदस्ती ढूंढ ढूंढ के, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 10%, 12%, 20% ही रहेगी। ज़्यादातर आपके ऐसे ही होंगे। तो हमेशा, या फिर मान लो बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, कोई भी स्टॉक्स आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, और यहाँ पे जो भी सेटअप बताऊंगा इन दौरान ट्रेड करोगे, इसके बीच में ट्रेड करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा, कोई भी सेटअप का मतलब ये है कि स्टॉक्स ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है, उसके बाद हम उस सेटअप में उस स्टॉक्स को पकड़ते हैं। ठीक है ना। तो इंडेक्स में भी सेम चीजें वही है। कभी भी कोई भी सेटअप इंडेक्स में भी तभी चलता है जब वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा। ठीक है ना। रेंज में फंसा हुआ स्टॉक्स हमें नहीं चाहिए। रेंज में फंसा हुआ बैंक निफ्टी, इसमें ट्रेड बहुत आसानी से आपको नहीं मिलेंगे। तो जहां पे चीजें आसानी से मिले, जहां पे ट्रेड आसानी से दिखता हो, वहां हमें ट्रेड करना चाहिए। तो जो भी सेटअप बता रहा हूं वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद ही आपको ट्रेड करने हैं। ठीक है। पहला तो ये है कि हमें टाइम फ्रेम रखना है 15 मिनट, यानी कैंडल हमें रखनी है 15 मिनट की। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारा हो गया, वो हो गया 15 मिनट का। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ हो, सेकंड क्या हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बाहर निकला हो, नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा हो या ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा हो, चलेगा। ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि अगर मान लो स्टॉक्स ये है, जैसे हमने कोई सेटअप बताया, सेटअप के बाद स्टॉक्स ने ये ब्रेक किया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल साइड का व्यू होगा, अगर मुझे क्वांटिटी ट्रेड करनी है 100, तो सेल साइड में मैं 100 ट्रेड करूंगा। अगर वही सेटअप यहाँ पे बाइंग में बनता है तो क्वांटिटी में 50 ट्रेड करूंगा। ये हमें हर समय ध्यान रखना है कि ट्रेंड के साथ में क्वांटिटी हमारी, जो नॉर्मल क्वांटिटी जितनी हम ट्रेड कर सकते हैं उतनी करते हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो क्वांटिटी आधी या आधी से भी कम करोगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आज हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे थे, भले मुझे पता था कि 533 के ऊपर एक अच्छा मूव आएगा, लेकिन नहीं भी आता है तो इसलिए क्वांटिटी हम कम करते हैं। जो हमारे ट्रेंड के साथ में चलते हैं वहां पे क्वांटिटी ज्यादा हम करते हैं। अभी 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर ले, मान लो 38,000, कल भी मान लो एक्सपायरी वाले दिन भी ना निकले, 38,150 को ना निकाले, और उसके बाद 38,150 को निकालेगा, तो यहाँ पे आपको अच्छा पैसा बनेगा इस साइड में। और इस साइड में आपकी क्वांटिटी फिर से कम करनी पड़ेगी। अब ये क्वांटिटी हम कम बढ़ा सकते हैं जब ये 36,600 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करे या उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब हम सेल साइड वाली क्वांटिटी, जो नॉर्मल क्वांटिटी है, जैसे मैं रोज 100 ट्रेड करता हूं तो 100 ट्रेड करूंगा। ठीक है। अभी वापस जैसे 37,700 से यहां से अगर बीच में नीचे की तरफ आएगा तो मैं क्वांटिटी फुल नहीं करूंगा, क्वांटिटी अब 50 कर दूंगा। तो हमेशा पोजीशन साइजिंग का भी आपको ध्यान में रखना है। चलो, तो यहाँ पे पहला जो हमारा रहेगा वो है टाइम फ्रेम। जैसे कि मैंने बताया 15 मिनट के टाइम फ्रेम रहेगा। टाइम फ्रेम हमारा रहेगा 15 मिनट का। स्टॉक्स कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हो तो ही हमें ट्रेड करेंगे, तो हमें पैसा बनेगा। ध्यान रखना, इंट्राडे ट्रेडर हो तो हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड करोगे तो पैसा अच्छा बनेगा। बीच वाले में जा रहे हो तो मतलब आप ट्रैप होने के लिए जा रहे हो, ये ध्यान रखना। 15 मिनट की एक कैंडल, यानी जो पहली कैंडल 15 मिनट की बनेगी किसी भी स्टॉक्स में, स्टॉक्स कौन सा सेलेक्ट करना है, जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे चुका हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, या फिर मूविंग एवरेज का हो। ठीक है। उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के बाद में 15 मिनट की एक कैंडल के अंदर में आगे की 4 कैंडलें बननी चाहिए।
ठीक है, पहली कैंडल 15 मिनट की बन गई, उसके बाद 4 कैंडल ना इसके हाई को ब्रेक करे ना इसके लो को ब्रेक करे, उसके बाद ही इस स्टॉक्स में हमें ट्रेड लेना है। देखो ये स्टॉक्स आपका पेशेंट टेस्ट करेगा। होगा क्या, मार्केट शुरू में ओपन होगा, कई सारे स्टॉक्स ऊपर निकल जाएंगे, कई सारे नीचे लिखते हैं, आपको क्या लगेगा, यार मुझे तो कुछ ट्रेडिंग नहीं मिला, मैं तो बैठा ही रहा। मार्केट पेशेंट टेस्ट करता है आपका। एक बार जब आप पेशेंट आपका टेस्ट हो गया और आप अपने आप पे मतलब काबू करके रखे, अपने मन को पकड़ के रखा आपने, तभी यहाँ पे आपको पैसा बनेगा, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। मार्केट देखो यहाँ पे 5000 स्टॉक है यार, कोई ना कोई स्टॉक ऊपर नीचे होता ही रहेगा। मार्केट एक जगह तो रुकेगा नहीं, वो ऊपर नीचे होता जाएगा। कोई भी स्टॉक पकड़ लोगे, अरे लगेगा आपको, लगेगा अरे यार इसको तो मैंने अभी 3000 पे देखा था, अभी 3030 चला गया, इसको तो मैंने अभी 1200 पे देखा था, अभी 1250 चला गया। तो इस तरह से देखोगे ना तो कुछ नहीं। हमेशा सेलेक्टिव स्टॉक जो आपको ट्रेड करने हैं कल, वही अपने जो वॉच लिस्ट है उसमें लगा के रखो। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को किसने ब्रेक किया है, ट्रेंड लाइन को किसने ब्रेक किया है, मूविंग एवरेज को किसने ब्रेक किया है, कौन सा स्टॉक कंसोलिडेट करके बाहर निकल रहा है, इन सब स्टॉकों पे नजर बना के रखोगे तो ही पैसा बनेगा। कुछ चीजें करनी है, सब हमें नहीं पकड़ना है यार। 5000 स्टॉक्स हमें थोड़ी पकड़ना है, हमें तो कुछ, हमें 2-3 स्टॉक्स हमारे काम के मिल गए, मेरा काम हो गया। दिन का 1% मिल गया, 5% मिल गया, बहुत हो गया। अगर स्टॉक्स आप ट्रेड कर रहे हो 1% मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। ऑप्शन आप ट्रेड कर रहे हो 10% 12% का मूव आपने पकड़ लिया, बहुत बड़ा मूव आपने पकड़ लिया। लेकिन आप लोग का तो व्यू ये है कि आज ही मैं ट्रेड करूं और कल मेरे पास करोड़ों रुपए हों। यही सबसे बड़ी दिक्कत है स्टॉक मार्केट में ट्रेडर की, और इसीलिए ट्रेडर कभी पैसा नहीं कमा पाता, क्योंकि उसका व्यू कभी लंबा सोचता ही नहीं है। बैंक में एफडी करेगा, 1 लाख रुपए में 5000 रुपए 365 दिन में मिलेंगे, खुश है। म्यूचुअल फंड लिया, 20 से 22% मिले, खुश है। स्टॉक्स में 1 महीने में 10% का रिटर्न दिया, खुश नहीं है। एक दिन में ऑप्शन ने अगर 10% का रिटर्न दे दिया, खुश नहीं है। कितना चाहिए, 100% चाहिए एक दिन में। 100 भी मिल जाए तो भी कम है, 200 चाहिए, 300 चाहिए, 400 चाहिए। भाई ढूंढते रहो, फिर सब लोग छोड़ के यही नहीं करने लगे, इतना आसान हो तो पहले छोटे मूव को पकड़ना सीखो। पहले 1% पकड़ना सीखो, फिर 2%, 5%, धीरे धीरे बढ़ेगा। आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाओ। तो पहला क्या है, पहले 15 मिनट की कैंडल के अंदर में आगे की 4 कैंडल इसके अंदर में ही रहे, और ये जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड में हम इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है कि अगर इस स्टॉक्स मान लो ऊपर से नीचे की तरफ आया और इसने ऊपर का ब्रेक किया, क्वांटिटी 50%। स्टॉक इसी ट्रेंड में है और नीचे की साइड में ब्रेक किया, क्वांटिटी 100। अब ये स्टॉक नीचे से ऊपर गया और यहाँ पे कंसोलिडेट, नीचे से ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद बना, तो ऊपर की साइड में मैं फुल क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, डाउन साइड में मैं क्वांटिटी आधी कर दूंगा। ये ध्यान रखना हर समय, ट्रेंड के अगेंस्ट हमेशा आधी क्वांटिटी ट्रेड करनी है। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट हमेशा आधी क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी है। तो ये हो गया पहला सेटअप। इसके अंदर में पहला सेटअप बनेगा, पहली कैंडल के अंदर में आगे की 4 कैंडलें बननी चाहिए। फिर ये स्टॉक्स बहुत अच्छे मूव करते हैं, लेकिन आपको पेशेंट यहाँ पे बैठना पड़ेगा। ये 5 कैंडल हो गई, टोटल कितनी कैंडल हो गई, 5 कैंडल। 5 कैंडल का मतलब हो गया कि 10:15 के बाद आपको ट्रेड मिलेगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये 9:30, ये 9:45, ये 10, 10:15, 10:30 हो गया ना, सॉरी 10:15, तो ये 4 ही कैंडल हो गई ना, 1 घंटे ये हो गया। 10:30 के बाद आपको ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो एक कैंडल के अंदर में आगे की 4 कैंडल बने, और अगर ये कैंडल, मान लीजिए ये कैंडल, पहली वाली कैंडल जितनी छोटी है उतना अच्छा है, जितनी छोटी है उतना अच्छा रिटर्न और कम स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ये रेंज का लो। अगर स्टॉक की कैंडल इस तरह की बनी हुई है, ऐसे ऐसे जाके 4 कैंडल बनी है, तो ये उतना अच्छा नहीं है। ट्रेड कर सकते हैं लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर स्टॉक इस तरह से बना है और कैंडल इस तरह से सीध में ही बनी हुई चली जा रही, छोटी 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 छोटी, जैसे ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, बहुत अच्छा मूव देगा आपको। आपका ऐसे लिए लो रहेगा। और जो इस तरीके से चलता है तो इसका सेकंड लास्ट कैंडल आपको ऐसे लगा के रखनी पड़ेगी, जो ऐसे करके जा रहा है। और जो ये तीज चल रहा है ये सबसे अच्छा है, जितना छोटा हो। ये जो पहली कैंडल है जितनी छोटी होगी उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, जितनी छोटी होगी उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा एक आध आपको एग्जांपल दिखा दूँ आज का। कुछ इधर करना है पहले तो एग्जांपल। अच्छा एग्जांपल करो तो डायरेक्ट चार्ट कर दूँ। क्या हो गया, चार्ट क्यों नहीं आ रहा? ओके, ये देखो एक स्टॉक अभी लगा हुआ है मेरे पास में, वो है बजाज फाइनेंस का। किसी ने लिखा भी था बजाज फाइनेंस अभी शायद,
ईओडी में स्टॉक भाई ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक में फॉलो करेंगे। ये है पहली कैंडल, ये पहली कैंडल का हाई है, ये पहली कैंडल का लो है। हाँ, आगे की 4 कैंडल है, मिनिमम हमें रिक्वायरमेंट है कि 4 बननी ही चाहिए। उसके आगे 5, 6, 7, 8 जितनी भी बने उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम 4 मुझे चाहिए। इससे कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ना तो पहली कैंडल का मुझे कलर का इंपॉर्टेंट है, ना सेकंड कैंडल का कलर का इंपॉर्टेंट है। कलर मुझे नहीं यहाँ पे चाहिए, ठीक है। पहली कैंडल के अंदर में आगे की 4 कैंडलें बनेंगी। ये फास्ट मूव, इसी को लिखता हूं मैं कि फास्ट मूव मिलेगा। क्यों मिलेगा कि स्टॉक देखो यहाँ पे बायर भी परेशान है, सेलर भी परेशान है, दोनों ही अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं ट्रेड करने के लिए। एक चीज ध्यान रखना, हर स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर का मतलब ये हो गया कि उनके पसंदीदा स्टॉक, जैसे बजाज फाइनेंस मेरा एक पसंदीदा स्टॉक्स है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के पसंदीदा स्टॉक्स होंगे, तो वो बैठे रहते हैं, वो अपना इंतजार करते रहते हैं कि ये स्टॉक में ये चीजें बनेगी। 4 स्टॉक, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक हम लोगों ने सेलेक्ट किया, वो कंटिन्यू। आप लोग जैसे वो 100 स्टॉक को रिसर्च नहीं करते हैं, वो 10, 12 स्टॉक्स, 15 स्टॉक की रिसर्च करते हैं, उसी में बैठे रहते हैं। जिस दिन ट्रेड बनता है उस दिन करते हैं, नहीं बनता है तो शांति से बैठे रहते हैं, तो वो पैसा बना के जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा, 1, 2, 3, 4, 8, 10 कैंडल देखो इसके अंदर में, ना पहली कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा, ना लो ब्रेक हो रहा, ना हाई ब्रेक हो रहा। और जैसे ही हाई ब्रेक किया, अब आपने सेकंड लास्ट कैंडल का यहाँ पे एसएल लगाया और यहाँ से ये स्टॉक निकलना। अब ये स्टॉक 15 मिनट की कैंडल पे देखो कहीं पर भी पिछली कैंडल के लो को भी टच नहीं कर रहा, कहीं पर भी। यहाँ पे इसने पहली बार टच किया और उसके नीचे फिर कंटिन्यू अप ट्रेड कर रहा। तो यहाँ पे स्टॉक्स निकला 7160 के ऊपर निकला 7320, यानी 200 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिली यहाँ पे। जरूरी नहीं हर दिन 200 पॉइंट की मूवमेंट देगा। मोमेंटम आपको ये तो मालूम चल रहा है ना कहाँ पे रिवर्स होगा। एक रेड कैंडल आराम से बनने तो हो सकता है रेड कैंडल कभी कभी क्या होगा आपको इसी जगह पे निकलना पड़े, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 7 बार तो ये इसी फ्लो में चलता है, इसी तरह से चलता है 10 में से 7 बार। 3 बार आपका एसएल भी होगा, ऐसा कोई सेटअप नहीं है जहां पे एसएल होगा ही नहीं, एसएल भी होगा, लेने पड़ेंगे एसएल। तो यहां पे क्या देखना है, पहली कैंडल के अंदर में आगे की 4 कैंडल बने, उसके बाद स्टॉक जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे उस साइड में हमें ट्रेड करना है। एक स्टॉक मैंने और देखा था, शायद लग रहा बन रहा था सुबह, उसके बाद मैंने नहीं देखा था, उसमें वो था एल्केम था, क्या था एल्केम नहीं था, अजंता, इसको पहले हटा देता हूँ। हाँ, अजंता फार्मा है कि नहीं, ये तो कल की कैंडल लग रहा है ना, 3:30 की कैंडल है, नहीं अजंता फार्मा नहीं। चलो कोई और दूसरा स्टॉक यहाँ पे एक और देख लें, 24 तारीख की, ये देख लो एक स्टॉक ये मिला, ये है अमर राजा बैटरी। ये पहली कैंडल है, ये वाली रेड जो कैंडल है ये हमारी पहली कैंडल है 9:30 की। तो यहाँ पे तो कोई इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे मैं बैठ ही नहीं सकता हूँ तो भाई कैसे पैसा बनेगा। ये पहली कैंडल है, ठीक है, इसका ये हाई ये लो, सेकंड कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, थर्ड कैंडल ने नहीं, फोर्थ कैंडल ने। हमें कितनी कैंडल चाहिए, 4 कैंडल। ये 4 कैंडल इसके अंदर ही बनी, पहली कैंडल के अंदर में ही 4 कैंडल बनी और उसके बाद इसने इसका ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट जो लेवल है वो है आपका ये कैंडल का हाई है 637 का हाई है इसका, 37 का हाई है और 37 के बाद स्टॉक गया 45 तक, यानी लगभग 1% से ज़्यादा 1.25% का मूव स्टॉक दे के गया है। बस मुझे ऐसे ही चाहिए, इस तरह के स्टॉक्स रहें। जब यहाँ पे देखो क्या होता है ना, जब स्टॉक्स कहीं नहीं निकलता ना, जब आपको लगे कि स्टॉक्स कहीं नहीं जा रहा तो इंतजार करके बैठो कि ये अब कहीं ना कहीं तो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मान लो कोई और स्टॉक देख लेते हैं, कोई बना हो तो। ये तो बहुत बड़ी कैंडल है, इसको छोड़ दो, ये भी बहुत बड़ी है, इसमें नहीं है, इसमें अशोक लेलैंड में भी नहीं है, एशियन पेंट भी ये है, फिर एशियन पेंट में भी दे देखो। अब हमारे सेटअप में तो बना है, अब मुझे ये नहीं मालूम कि कौन सा 200 पॉइंट का मूव देगा कौन 10 पॉइंट का मूव देगा, हमें ट्रेड करना है सब। लेकिन अगर आप देखो अब यहाँ पे देखो, इस ट्रेड को लेंगे हम, इस ट्रेड में जरा ध्यान से देखो, इस ट्रेड में ध्यान से क्या आपको देखना है कि 15 मिनट के चार्ट पे ये स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है 3220 के आसपास, कल भी यहीं पे रेजिस्टेंस बना रहा था,
और आज अगर हम इसको ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेना कहाँ पे हमें 3200 के ऊपर, तो हमारे पास सिर्फ 20 पॉइंट का गैप है कि 20 पॉइंट ही हमारे पास है कि 20 पॉइंट ही ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि ये पहला रेजिस्टेंस इसके लिए मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको चार्ट में ध्यान रखनी पड़ेगी। जो वो पीछे के चार्ट हमने देखे और ये चार्ट में देखे, तो इस चार्ट में यही फर्क है कि ये रेजिस्टेंस एरिया के पास में ही है, मतलब हमें ज़्यादा बड़ा मूव यहाँ पे नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो ऐसे स्टॉक्स में आपको ढूंढ ढूंढ के देखना भी पड़ेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस 15 मिनट पे मैंने आप लोग ऑलरेडी बताया, आप लोग को 5 मिनट पे बता दिया है। उसी तरीके से फॉलो करना है, बस इंतजार ये है कि अब आपको फॉलो करना है। ये देखो बजाज ऑटो एक ही कैंडल के अंदर में बना है, लेकिन ब्रेकडाउन कब हो रहा, 2:30 बजे के बाद हो रहा। ठीक है, इतना इंतजार कोई करेगा 2:30 बजे तक तो ठीक है, उसके पहले बहुत सारे ट्रेड मिल जाएंगे हमें। तो ये 2:30 बजे के बाद, और ये सबसे अच्छी बात ये है ना कि ये एक तो ब्रेकडाउन ये भी कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है कि कल का जो कंटिन्यू सपोर्ट बन रहा था ना, कल स्ट्रांगली इसी के ऊपर ये ट्रेड करा था और आज भी सारा दिन इसी के ऊपर ये ट्रेड किया है, तो यहाँ से ये निकला है अब। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आ गया कि ऐसे स्टॉक्स हमें सेलेक्ट करने हैं जो एक ही कैंडल के अंदर में आगे की 4 कैंडल बनी हो। पहली कैंडल, अगर मान लीजिए आपने 5 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, आपने 5 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए, तो उसमें आपको ये ढूंढना है कि पहली कैंडल छोटी किसकी है। जिसकी पहली कैंडल छोटी होगी, पहला जो मेरी रैंकिंग होगी ट्रेड करने की, पहली रैंकिंग मैं उसको दूंगा, क्योंकि उसकी कैंडल सबसे छोटी है। अब यहाँ पे देख लो, बैंक ऑफ इंडिया में पहली कैंडल सेम उसी तरीके की बनी हुई है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा, यहाँ पे अब ये कितना है 5960 यहाँ से आ रहा। तो मान के चलो कि आपको अगर यहाँ पे ये आपको ट्रेड यहाँ पे मिला, सेकंड लास्ट कैंडल, यानी ये कैंडल हमारे लिए सेल का काम करेगी। और यहाँ से थोड़ी देर आपको इसने टाइम बिताया, उसने एक ही बार में दे दिया। तो पहली कैंडल के अंदर में 4 कैंडल बननी चाहिए। इस पे कोई क्वेश्चन हो तो एक बार पूछ लो। रुक जाओ 1 मिनट, अभी पहले मुझे देखने दो। ये फिर मैं दूसरा बता, स्टॉक्स में यहाँ पे मैं डायरेक्ट चार्ट ही पे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे अब दूसरा हमें क्या ढूंढना, पर पहले लेके चलता हूँ इसको। दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा सेटअप हमारा क्या है, दूसरा सेटअप ये है, कैपिटल आपकी ऑलरेडी 2 लाख से ऊपर की हो जाएगी, डबल हो जाएगी। समझ में आ रहा, लेकिन आप लोग को वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, अरे यार 1 साल में हो रहा। बस यही चीज़ें है, यही फ़र्क है कि आप छोटा छोटा पहले सोचोगे नहीं, आपको बड़ा चाहिए। तो अब दूसरा सेटअप क्या है, पहले मैं दूसरे सेटअप के लिए स्टॉक्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। दूसरे में क्या चाहिए कि मुझे ऐसी जगह पे कैंडल, जहाँ पे कैंडल में कुछ आपको हो ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि इस कैंडल में कुछ नहीं हो रहा, इस चार्ट पे कुछ नहीं हो रहा है। मैं अभी कैंडल पहले ढूंढ के दिखाता हूँ आपको। हाँ ये देखो, ये स्टॉक है, ऐसे चाहिए हमें कैंडलें, ऐसी कैंडलें चाहिए, बिल्कुल छोटी, जितनी छोटी से छोटी कैंडल देख सकते हो। अब ये समझ लो कि इसी तरह की कैंडल आपको ढूंढनी है। इसी तरह की कितनी कैंडल ढूंढनी है, 4 कैंडल। यानी कोई स्टॉक कितनी भी बड़ी मूवमेंट दे चुका हो, छोटी मूवमेंट दे चुका हो, उसके बाद इस तरह की 4-5 कैंडलें अगर आपको बन गई हैं, इस तरह की रेंज एक बना के चल रहा है, तो जैसे ही इस रेंज के ऊपर या नीचे निकलेगा, स्टॉक्स में एक बड़ी मूवमेंट बनेगी। बड़ी मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि वो 100-150 जाएगा, बड़ी मूवमेंट का मतलब हमारे लिए ये है कि स्टॉक 1 से 2% का एक मूवमेंट जरूर देगा यहाँ पे। जैसे ही ऐसी ऐसी कैंडलें बनती है, छोटी छोटी कैंडलें, ये कैंडलें छोटी छोटी होनी चाहिए, जितनी छोटी कैंडल होगी उतना अच्छा होगा। अभी ये दूसरा स्टॉक है, ये कौन सा है, एल्केम, ये देखो। अच्छा इसको पहले ये ऐसा लग रहा है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो बनी है, ये देखो छोटी छोटी कैंडलें बन रही। ये क्या बन रही है भाई, ये क्या से बन गया, इधर भी आ रहा है लाइन, तो आ रही है इधर भी, ये लाइन आई कहाँ से।
मैं ये अपडेट हो रहा है, ये अपडेट इसका बंद कर देता हूँ। लाइव चार्ट, लाइव प्राइस चल रहा है, प्राइस बंद कर देता हूँ, फिर ये चलेगा चार्ट से। हाँ ये बंद हो गया। तो ये क्या है, दूसरे में भी है तो सब में आ रहा, ये कहाँ से आ गया, क्या है ये? भाई ये ट्रेंड लाइन है, कहाँ पे आ है? चलो ठीक है, जाने दो। कौन सा स्टॉक था? ये था, हाँ चलो उसको भूल जाइए, पता नहीं क्या आ गया, कहाँ से आ गई लाइन, अभी जा नहीं रही तो क्लोज करना पड़ेगा तब। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे छोटी छोटी रेंज बनी है, जब बहुत छोटी, देखो बहुत छोटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो बहुत छोटी छोटी रेंज बनी है, बहुत छोटी छोटी। जब इस तरह की रेंज बने, ऊपर या नीचे निकलेगा ना, तो इसी रेंज का हाई पॉइंट आपका एसएल रहेगा यहाँ पे। अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो लो पॉइंट आपका एसएल रहेगा। और ये मूवमेंट बहुत फास्ट मूवमेंट बनेगी, ये जो भी मूव मिलेगा आपको ना, ये मूव बहुत फास्ट मिलेगा आपको। जब भी इस तरह की चीजें बनती हैं, इस तरह की कैंडल बनती है, स्टॉक जरूर ढूंढ लेना इस तरह के। बस ये टाइम आपको देना है कि स्टॉक ढूंढने में मिनिमम कितनी कैंडल होनी चाहिए, मिनिमम 4 कैंडल होनी चाहिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, यहाँ पे देखो 15 मिनट लगाया हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 4 कैंडल मिनिमम होनी चाहिए, यानी 1 घंटे स्टॉक ने कुछ ना किया हो, ठीक है ना। 1 घंटे स्टॉक्स ने कुछ नहीं किया होगा। ये कुछ क्यों नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ी क्वांटिटी रखी होती है। जब आप मार्केट जब निकाल के देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ बड़ी क्वांटिटी रखी होगी, मतलब अनयूजुअल क्वांटिटी। जैसे मान लो ये स्टॉक दिन भर में कितने यहाँ पे ट्रेड कर रहा हो, 40, 50, 100, तो एक ही जगह पे यहाँ पे किसी ने रख दिया होगा 10,000 क्वांटिटी। अब वो क्या कर रहा है, वो 10,000 क्वांटिटी धीरे 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 खत्म करता है। उसके बाद जैसे ही खत्म होगा, कहानी खत्म हो जाएगी। या बाइंग साइड में रखा होगा तो बाइंग धीरे 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 बाइंग होगा, और जैसे खत्म हो जाएगी क्वांटिटी, बहुत तेजी से यहाँ पे मूव आएगा फिर आपको। यानी कोई स्टॉक, ऐसा स्टॉक आपको चार्ट पे जाके ढूंढना, जैसा है देखो यहाँ पे चार्ट पे आपको दिख रहा है ये, तो इस तरह का स्टॉक ढूंढना है जो कुछ नहीं कर रहा हो, ठीक है। जो स्टॉक्स कुछ नहीं कर रहा हो, मतलब ये कि ये स्टॉक्स कुछ करने वाला है, लेकिन कब करेगा ये मुझे नहीं पता है। वहां पे आपको बैठे रहना पड़ेगा। मैं चार्ट को बार बार देखते रहता हूँ, तभी आप लोग को अपडेट करता हूँ। तो इसी तरह से आपको भी चार्ट को अपडेट करना है, देखते रहना है। यहाँ पे आप ऐसे स्टॉक्स आपने ढूंढ लिए, 4-5 स्टॉक ढूंढ लिया, लगा के बैठ गए आप अपनी वॉच लिस्ट में। जैसे जो सा ब्रेक करेगा उसको हम ट्रेड कर देंगे। ऊपर की साइड में यही ब्रेक करेगा तो ऊपर ट्रेड कर देंगे, नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो नीचे ट्रेड कर देंगे। बस ध्यान ये रखना है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि इसका मेन ट्रेंड अगर डाउन साइड में है तो डाउन साइड की क्वांटिटी फुल होगी। मेन ट्रेड डाउन साइड का है, लेकिन स्टॉक्स ऊपर की साइड में ब्रेक कर रहा है तो क्वांटिटी इसकी कम होगी, 50 होगी। चलो कुछ और स्टॉक देखते हैं। यहाँ पे देखो इसको, ये यहाँ पे देखो कुछ नहीं हो रहा है स्टॉक में, ऐसा लग रहा कुछ हो ही नहीं रहा है स्टॉक में। ये देख रहा, ऐसे चाहिए हमें स्टॉक जो कुछ ना कर रहा हो, मतलब ये कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ करने वाला है। बस आपको वहां पे नजर गड़ा के बैठनी पड़ेगी। बगुले के जैसा बैठना पड़ता है, तब मार्केट देता है। अब 533 कब क्रॉस करेगा ये तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन 533 के लिए बैठे रहना ये मेरा काम था। क्रॉस करेगा तो करूंगा, नहीं करेगा तो नहीं करूंगा, सिंपल सी थ्योरी है। उसी तरह से यहाँ स्टॉक्स में आपको बैठे रहना पड़ेगा। जब होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो शांति से बैठे रहेंगे। ये मत बोलना कि बहुत जल्दी हो गया, ये 15 मिनट की कैंडल है। आपका जैसे आपका रेट निकलेगा आपको ट्रेड मिल जाएगा, ये नहीं कि आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। बस स्टॉक्स आपको बैठ के ढूंढना है, चार्ट पे देखना है ऐसे स्टॉक कहाँ पे आपको मिल रहे हैं, कहाँ पे आपको बैठना है, ठीक है। ये काम आपको करना है। अगर ये काम आप कर सकते हो तो पैसा आप लेके जा सकते हो मार्केट से। आप ये सब काम नहीं कर सकते हो, नहीं ये सब मुझे इतना टाइम नहीं है, मैं तो जॉब भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ, मतलब आप कुछ नहीं करते हो, फिर आप ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। जब तक आप बैठो